कपिल कुमार जी, देश आजादी के 75 साल मनाने जा रहा है। उसमें एक बड़ी छोटी सी बात हुई कि भाई सब लोग तिरंगा फहराएं, लगाएं, डीपी में लगाएं। उसमें आरएसएस की एंट्री भी करा दी गई। आरएसएस का क्या योगदान था? आरएसएस तो जो है वो देश में नफरत फैलाता है। ये तमाम चीजें लाने की आपको कोई जरूरत लगती है? क्या जो ईडी पूछताछ कर रही है उसका दुष्प्रभाव है ये आरोप लग रहे हैं, या ये ठीक है? देखिए शशांक जी, ऐसा है कि थोड़ा सा मैं इतिहास बता दूं आपको कि 1947 के अंदर जब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। 1947 के अंदर जब जो समिति बनी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में झंडे का बनाने के लिए, तो उस समय गांधी जी क्या चाहते थे ये मैं आपको बता दूं। और गांधी जी के कलेक्टेड वर्क्स में वो चिट्ठियां मौजूद हैं, इसलिए मुझे मेरे साक्ष्य के ऊपर कोई चैलेंज ना करे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। जो छपा हुआ खुद गांधी जी के कलेक्टेड वर्क्स में मौजूद है वो मैं आपको बता रहा हूं। गांधी जी ने यह तक कहा कि अगर मैं उतना शक्तिशाली होता जितना मैं पहले था तो मैं इस झंडे में यूनियन जैक भी लगा देता, क्योंकि अंग्रेज हमको अपने आप छोड़ के चले गए। यह गांधी जी ने कहा। दूसरी बात मैं इनको बता दूं कांग्रेस के इतिहास को, जो आपने इनको इतिहास पढ़ाने की बात की है, कि 15 अगस्त के दिन, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जो उस समय वाइस रीगल लॉज कहलाती थी, माउंटबेटन क्या लिखते हैं उनके वर्ड सुन लीजिए। मैं हिंदी में करके सुना रहा हूं तर्जुमा उसका, लेकिन उनके डायरीज में और सब जगह मौजूद है। वो ये कहते हैं कि वास्तविक प्रोग्राम जो था उसके अंदर ये मौजूद था कि यूनियन जैक को नीचे उतारा जाएगा, लेकिन मैंने नेहरू से कहा कि आप ऐसा करेंगे तो हमें बड़ा अफसोस होगा, वी शैल फील वेरी सैड। तो नेहरू ने कहा कि इस दिन हम किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते, और मैं ये इंश्योर करता हूं कि यूनियन जैक नहीं उतरेगा। और उस दिन यूनियन जैक नहीं उतरा, सिर्फ तिरंगा झंडा ऊपर गया। और एक मजे की बात आपको आज मैं बता दूं, इतिहासकार होने के नाते मैं थक गया कि उस दिन की फिल्म डिवीजन की वो फिल्म मुझे मिल जाए, जो वहां पे झंडा ऊपर हमारा तिरंगा जा रहा है। वो फिल्म गायब कर दी गई है, वो फोटोएं गायब कर दी गई हैं हमारे इतिहास में से। ये है इतिहास। और जब संघ की ये बात करते हैं, मैं आज इनको एक चिट्ठी बता रहा हूं। सितंबर 1947 में वो चिट्ठी भारत के, आपको दिखा दूंगा चिट्ठी अगर आप चाहेंगे तो, अभी यहां पे फेस पे, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय, सरदार बलदेव सिंह, उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर के पैड पेपर के ऊपर, उस पर डिफेंस मिनिस्ट्री की सील लगी हुई है, एक चिट्ठी लिखी सरदार पटेल को। और उस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि 20,000 से ज्यादा सिख और हिंदू औरतें अभी भी इनके कब्जे में लाहौर में हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से अपनी सेना नहीं भेज सकता उन्हें बचाने के लिए। आप आरएसएस से बात करें, उनके वॉलेंटियर इनको बचा करके लाएं। बहुत कुछ लिखा हुआ है उस चिट्ठी में। यह भी लिखा हुआ है कि हिंदू जो है अब खतरा कराने को तैयार है मुस्लिम बनने को, उन स्त्रियों को, सिख और हिंदू स्त्रियों को लाहौर से बचा के लाने के लिए। और उस चिट्ठी की एक कॉपी मार्क्ड है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो कि दूसरे मिनिस्टर हैं उस कैबिनेट के अंदर। मैं इसको और आगे चर्चा में लाऊंगा। सोच आरएसएस के बारे में बना लेते हैं। आप बता रहे हैं इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं तिरंगे को लेकर, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, और आरएसएस के योगदान पर जो लोग प्रश्न उठाते हैं उनको आप कुछ जवाब दे रहे हैं।